वैसे तो मैं एक दूसरे मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने वाला था, परंतु एक जो अभी डेवलपमेंट हुआ है मैं उससे शुरू करते हुए फिर अपने मेन विषय पर आऊंगा। और मित्रों, अभी अभी जो हमने बंगाल में देखा है, मेरे मुख से तो केवल एक ही बात निकल रही है, सत्यमेव जयते। बंगाल में अभी अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया है कि टीएमसी के शाहजहां का मामला तुरंत प्रभाव से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके विषय पर मुझे लगता है सत्यमेव जयते के अलावा और कोई भी बात कही ही नहीं जा सकती। The Kolkata High Court transferring the matter of Shahjahan Sheikh from the West Bengal Police to the CBI evokes only one response, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह तस्वीर आपको हमेशा याद रखनी होगी। यह तस्वीर दरअसल शाहजहां मानसिकता की है तृणमूल कांग्रेस में। यह तस्वीर दरअसल शाहजहां के सेकुलर संरक्षण की है टीएमसी में। यह तस्वीर दरअसल टीएमसी का मतलब आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर कैसे बन चुका है उसको चरितार्थ करता है। और आज इस तस्वीर के ऊपर कोर्ट का एक करारा तमाचा और हथौड़ा पड़ा है, यह दिखाते हुए कि जो सेकुलर संरक्षण पिछले 50 से अधिक दिनों तक शाहजहां को वोट बैंक के नाम पर दिया गया, जिस प्रकार से उसे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर आनन फानन में जब कोर्ट के आदेश आने लगे, पत्रकार बंधुओं ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, एकाध पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया, वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस प्रकार से प्रमुखता से संदेश खाली की महिलाओं की बात रखी, तो आनन फानन में ममता बनर्जी ने, जिन्होंने उन्हें विधानसभा में बचाव किया था उनका, अभिषेक बनर्जी जिन्होंने बचाव किया था शाहजहां का, आनन फानन में उन्होंने उनको गिरफ्तार दिखा दिया और पार्टी से निकालने का ढोंग रचा। पर सवाल तो ये था, तुम एक शाहजहां निकालोगे, हर टीएमसी के दफ्तर से शाहजहां निकलेगा। ये एक शाहजहां को तो उन्होंने औपचारिक रूप से केवल फॉर्मेलिटी के लिए निकाल दिया, पर ये कितने शाहजहां को बचाकर संरक्षित करके रखा है, ये तो इस तस्वीर से ही पता चल रहा था। और शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। और आज जो कोर्ट ने ये ट्रांसफर किया है, मैं केवल कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं कोर्ट की और फिर मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा। ये आपके मीडिया चैनल्स में भी चल रहा है। The division bench, while setting aside the order constituting an SIT, has held, it was made explicitly clear that the West Bengal State Police are restrained from proceeding in the investigation in the cases that have been registered by them against Shahjahan. मतलब कोई ऐसी अदृश्य दृश्य ताकतें थी जो शाहजहां पर कोई भी आंच ना आ पाए उन केसेस में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, 50 से अधिक दिन तक वो बचा रहे, इसके लिए कोई प्रयासरत था। It is noted that the state police had played a hide and seek methodology in all probabilities to shield the accused, who undoubtedly have highly political influential person, or is shown to be that he is a position to influence the investigation. मतलब कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस की एक प्रकार से विंग की तरह ऑपरेट कर रही थी और हाइड एंड सीक खेल रही थी, ताकि इस व्यक्ति को, इस शाहजहां को, वोट बैंक के इस बादशाह को किस प्रकार से सेकुलर संरक्षण दिया जा सके। और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था,
इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सोर्स तो ये आपको दिखाई देता है कि ममता दीदी विधानसभा में और अभिषेक जी जनसभा में उसको संरक्षण देते हैं. It is also held that the case investigating into the public distribution system scam involved highly politically powerful persons, including the accused Shah Jahan, and it merited a fair, honest and complete investigation to retain the public confidence. मतलब एक प्रकार से मुहर ये भी लगी है जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप है कि ये टीएमसी की सरकार का मतलब, अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, तेरा मेरा करप्शन ही करप्शन, टू मच करप्शन, टू मच कैश. इसकी पुष्टि आज हाईकोर्ट ने की है, जब हाईकोर्ट कहता है कि यह दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि राशन स्कैम हुआ है और उसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो लोग इसमें एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे जो होना चाहिए था. और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, we have no hesitation in our mind that to hold that this confidence has been shaken, and there can be no better case than the case on hand which requires to be transferred to be investigated by CBI. मतलब कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का विक्ट्री साइन दिखाया जाएगा बादशाह शाहजहां के द्वारा, तो ऐसी पुलिस जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, ना कि पकड़ कर ले जा रही थी एक अपराधी को, ऐसी पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रखा जा सकता. लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है और कस्टडी भी ट्रांसफर की जाती है. आज तो स्पष्ट है कि संदेश खाली की महिलाओं के अपराधी को कौन बचा रहा था. पर मेरा सवाल इस मंच से यह है कि जब संदेश खाली की महिलाओं को उत्पीड़न करके, जब उनके खिलाफ इस प्रकार का अत्याचार करने वाला व्यक्ति शाहजहां निकला, तो माननीय खड़गे जी का क्या स्टैंड था? ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है. आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने आज तक इस पर एक ट्वीट नहीं डाला है, आज तक उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बताया है. और इसीलिए इस मंच से हम पूछना चाहेंगे कि क्या शाहजहां अगर अपराधी का नाम हो या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के अपराध हो, तो प्रियंका वाड्रा जी आप चुप रह जाएंगे? क्या महिला उत्पीड़न के विषयों को भी राजनीतिक तराजू में तोल मोल कर देखा जाएगा? हाथरस में तो ये मंडली पहुंच जाएगी, परंतु संदेश खाली के विषय पर यह मंडली मौन हो जाएगी. और इसी से पता चलता है कि शाहजहां को किस प्रकार का सेकुलर संरक्षण प्राप्त था कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार, दुराचार और अनाचार पर भी ये लोग चुप रह गए, जो लोग अक्सर दलित लाइव्स मैटर का झंडा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं. मित्रों, वैसे तो डीएमके डिविजिव मानसिकता ऑफ खानदान का आज पूरा चेहरा सामने आया है. डीएमके डिविजिव मानसिकता ऑफ खानदान, उनके यहाँ पे भी एक राजा है और उनके भी सुपुत्र किस प्रकार की बातें कर रहे हैं. ये एक टेम्पलेट है कि भारत को एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये एनडीए का टेम्पलेट, ये नरेंद्र मोदी जी का टेम्पलेट. हमारा मिशन और विजन देश को विकसित भारत बनाना, और जो ये डिविसिव मानसिकता ऑफ खानदान है, डीएमके विजन है, इनका विजन है करप्शन डिवीजन. एक तरफ मिशन एंड विजन विकसित भारत का, और दूसरी तरफ करप्शन एंड डिवीजन और विभाजित भारत बनाने का संकल्प. ये दोनों टेम्पलेट्स के बीच में आप देख सकते हैं कि 2024 की प्रतिस्पर्धा होने वाली है. हमारा विकसित भारत बनाने का टेम्पलेट, उनका विभाजित भारत बनाने का टेम्पलेट. हमारा डेवलपमेंट करने का टेम्पलेट, उनका डिवाइड करने का टेम्पलेट. और आज इसी परिदृश्य में राजनीतिक मूड और मिजाज क्या है आपके सामने है. 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार से हैं, अब उन्होंने अपने मनोभाव को एक प्रकार से बना दिया है अब की बार 400 पार. यह देश का राजनीतिक मूड और मिजाज है. पर दूसरी तरफ मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूड और मिजाज किस प्रकार का है, उसका भी एक प्रमाण सामने आया है. अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आप तो देख लेते हैं, पर जो लोग मोतियाबिंद से ग्रसित है वो लोग नहीं देख पाते. उनको तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ही सब कुछ ठीक नजर आ रहा है. ऐसे मोतियाबिंद से ग्रसित कई ऐसे लोग हैं. पर आपने देखा होगा कि
भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल ही में 8.4% की ग्रोथ रेट को दर्ज किया है। जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% का दर्ज हुआ है Q3 में 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में। अब केवल ये मूड नहीं है, देश के मूड पर मूडी भी मोदी की गारंटी पर मुहर लगा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के मूड पर मूडी भी मोदी की गारंटी पर इस प्रकार का मुहर लगा रहा है कि जिस ग्रोथ रेट को उन्होंने कुछ समय पहले 6.1 की दर्ज पर बताया था, आज उनके ग्लोबल मैक्रो आउटलुक सर्वे में 24-25 के लिए उसको अपवर्डली रिवाइज करते हुए, उसको ऊपरी तरह से रिवाइज करते हुए वो 6.1 से बढ़ाकर 6.8% ग्रोथ रेट को आज वो लोग मानने को, स्वीकारने को विवश हो चुके हैं। मतलब कि मूडी भी मोदी की गारंटी दे रहा है। ये मूडी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बहुत बड़ी और बहुत ही प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है। मतलब कि मूडी को भी विश्वास है कि अब की बार आएगा तो मोदी, क्योंकि उनके इस पूरे रिपोर्ट में एक वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मुझे लगता है कि सूचक है इस पूरे रिपोर्ट के बारे में। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है दैट इट एक्सपेक्ट्स पॉलिसी कंटिन्यूटी आफ्टर द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस एंड अ कंटिन्यूड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब कि मूडी को भी पता है कि जो मोदी जी का 24 से लेकर 29 तक का एजेंडा है वो किस प्रकार से चलने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेकर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। तो उन्होंने भी विश्वास जताते हुए इस 6.1 को 6.8 कर दिया है ग्रोथ रेट को। मूडी को भी दिख रहा है पर राहुल जी को नजर नहीं आ रहा, और राहुल जी के गुरु रघुराम राजन को भी नजर नहीं आ रहा। ये दोनों गुरु चेला की जो जोड़ी है, ये अद्भुत गुरु चेला की जोड़ी है। ये ऐसे गुरु चेला है कि गुरु बोलता है कि 5% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी अर्थव्यवस्था, और चेला बोलता है एमआरपी का मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस। ये अद्भुत आर्थिक गुरु चेला की जोड़ी है। ये ऐसी जोड़ी आपको कहीं नहीं दिखेगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि संडे को भी, इस रविवार को भी कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस देश पर है। इसीलिए चुनावों के नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है कि देश का आगे का रोड मैप और प्लान और एजेंडा क्या होना चाहिए। आगे के 5 वर्षों में किस प्रकार से देश के लिए एक आर्थिक और आगे का सरकारी सुशासन का ढांचा जो है, खाका जो है, उसको किस प्रकार से खींचना है। और यही तो है ना कि हम लोगों को अपने देश की चिंता है, कुछ लोगों को अपने परिवार की चिंता है। कुछ लोग अपने परिवार में ही देश ढूंढते हैं, जैसे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तेजस्वी इज इंडिया, तेज प्रताप इज इंडिया, अखिलेश इज इंडिया, सोनिया कहती है राहुल एंड प्रियंका इज इंडिया। और हम लोगों को अपने देश में अपना परिवार नजर आता है। यही डिफरेंस है फैमिली फर्स्ट और नेशन फर्स्ट की पॉलिटिक्स में। अभी बार बार सवाल भी पूछा जा रहा है कि कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार। तो मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार वो 14 करोड़ लोग हैं जिनको नल का मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार वो 12 करोड़ लोग हैं जिनको शौचालय मिला है। वो 10 करोड़ उपभोक्ता है जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है। वो 3 करोड़ लोग हैं जिनको सौभाग्य के तहत इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन मिले हैं। 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन मिला है। 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर आए। 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको गरीब आवास योजना के तहत आवास मिला है। 12 करोड़ किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिली है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार। और आपका परिवार तेजस्वी तेज प्रताप, आपका परिवार अखिलेश, आपका परिवार प्रियंका राहुल, आपका परिवार स्टैलिन उदयनिधि स्टैलिन। यह अंतर है फैमिली फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। मूडीज की रिपोर्ट के अलावा आईएमएफ की भी रिपोर्ट हाल ही में आई थी, उसका भी प्रेस वार्ता करने का अवसर मुझे ही मिला था कि जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था
केवल और केवल भारत के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट की तरह काम आ रही है। और 16% ग्लोबल ग्रोथ अगर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो वो भारत की अर्थव्यवस्था करेगी। अब देखिए, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें और 5वें से 3रे स्थान पर जा रही है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि किस प्रकार का आर्थिक हमारी विकास का मूड और मिजाज है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत का ग्रोथ इंजन किस प्रकार से रफ्तार पकड़ रहा है। परंतु राहुल गांधी जी को नजर ही नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी को केवल और केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक लग रही है। वो पाकिस्तान जो कटोरा लेकर पूरे दुनिया के सामने जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था की उपलब्धि राहुल जी को नजर आती है। राहुल गांधी जी को जिस पाकिस्तान में एक आटे की बोरी को AK-47 के साथ जाकर सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, वरना वो आटे की बोरी चुरा ली जाएगी यदि AK-47 के साथ खड़े ना हो, वहां पर उनको आर्थिक स्फूर्ति नजर आ रही है। परंतु राहुल गांधी और उनके गुरु रघुराम राजन को भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिस पर मूडी की एक प्रकार से मुहर लग रही है, IMF की मुहर लग रही है, जिसमें कि संस्थान में काम करते थे मनमोहन सिंह जी, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अब क्या कह सकते हैं कि कर्नाटका में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं इनके कार्यकर्ता और इनके नेता। फिर इनके नेता BK हरिप्रसाद पाकिस्तान की खुलेआम पैरवी भी करते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। और अब राहुल जी को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वो सारे गुण नजर आते हैं जो पूरी दुनिया को नजर नहीं आते। और भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से कमतर करके आंका जाए, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को अंडरमाइन किया जाए, इसकी भी आज अगर किसी ने सुपारी ले रखी है तो मुझे लगता है कि राहुल जी उस काम को कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसी काम में लगी हुई है। पहले भारत के संस्थानों के विषय में अनर्गल बातें फैलाना, विदेश में जाकर भारत की सेना, भारत के संस्थाएं, भारत के सारे लोकतांत्रिक तरीकों पर, भारत की संस्कृति पर सवाल उठा देना, और उसके बाद भारत की आर्थिक और अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों पर भी सवाल उठाने का काम अगर किसी को करना है तो वो राहुल गांधी को करना है। तो वो क्यों करना है, उसका जवाब कर्नाटका से भी मिलता है, क्योंकि BK हरिप्रसाद ने बताया कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान तो वो देश है जिसके पास मणिशंकर अय्यर जाते हैं और मदद मांगते हैं कि हमें किसी तरीके से मोदी को हटाना है, थोड़ी सी मदद हमारी कर दीजिए। पाकिस्तान वो देश है, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई स्टैंड ले लेता है तो राहुल जी उस स्टैंड को एको करते हैं। जब पाकिस्तान कहता है कि पुलवामा हमने नहीं किया, तो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान के लिए गवाही देने लग जाती है। जब पाकिस्तान 26/11 करता है तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया, ये तो हिंदुओं की ही की हुई एक आतंकी हमला है, ये इन्होंने किया है। मित्रों, ऐसे मोदी के नफरत से ग्रसित लोगों को शायद नजर नहीं आएगा कि आज ही का NSO का डेटा आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% पे आ चुकी है। हेडकाउंट रेशियो अगर पॉवर्टी की देखी जाए तो 29% से घटकर आज 11% पर हो चुकी है। UPI ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हाई पर है। मैन्युफैक्चरिंग 4 महीने के रिकॉर्ड हाई पर है। सर्विसेज 6 महीने के रिकॉर्ड हाई पर है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रिकॉर्ड हाई पर है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट आज जिस प्रकार से बढ़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आज जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन तीन चुनौतियों के बावजूद 5.1 पर है। GST कलेक्शंस हर वर्ष और हर महीने में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और जो रियल मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी किस प्रकार से बढ़ा है। ये सारे आंकड़े मैं आपको भिजवा दूंगा, पर ये आंकड़े सारे तथ्यात्मक रूप में डॉक्यूमेंटेड आंकड़े हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी विरोध में अब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी झूठ फैलाना ये उनका एजेंडा बन चुका है। और इसके पीछे क्या कारण है, आपको कर्नाटका से इसका आंसर मिल ही रहा है। मित्रों, एक और मुद्दा, क्योंकि मैंने शुरुआत महिलाओं के मुद्दों से की थी, संदेश खाली में जो विवशतापूर्ण प्रियंका वाड्रा जी चुप है, प्रियंका जी से एक और सवाल है। आज झारखंड की भूमि से एक और बार
दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है। मित्रों, कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि एक विदेशी सैलानी के साथ जो बर्बरता के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ दुमका में, ये देश को शर्मसार करने वाली घटना। आज उस विषय में बहुत ही शर्मनाक तरीके से फोटो ऑप कराते हुए वहाँ के प्रशासन ने 10 लाख रुपए उनके पार्टनर को भी दिए, जो कि बहुत ही डिस्टेस्टफुल और बहुत ही, मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं सकता कि इस प्रकार का फोटो ऑप किया जाए। न्याय दिलाने के बदले आप 10 लाख कॉम्पनसेशन दे रहे हैं और उसका फोटो ऑप करवा रहे हैं। परंतु जब वो घटना हमारे मन में आज भी फ्रेश है, वो आज भी हमें दिल हमारे दहलाती है, तो आज एक और घटना सामने निकल कर आई है और वो है पलामू से एक 21 वर्षीय बेटी का सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। और उसमें भी जहां तक मेरी लेटेस्ट जानकारी है, सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। मैं झारखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की और जेएमएम की मिलीजुली सरकार, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी प्राथमिकता बेटी बचाओ है या आपकी प्राथमिकता केवल सत्ता बचाओ, माफिया बचाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ है? ये जब प्राथमिकता बदल जाती है तब ये संदेश खाली से लेकर झारखंड तक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और प्रियंका जी, मेरा आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि क्या राजनैतिक सहूलियत के हिसाब से आप निकलती हैं क्या महिला उत्पीड़न के विषयों को उठाने के लिए? संदेश खाली में पिन ड्रॉप साइलेंस, कर्नाटका में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, आदिवासी महिला को, पिन ड्रॉप साइलेंस। झारखंड में जो बेटियों के साथ दुमका से लेकर पलामू में हो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। राजस्थान में आपकी सरकार हाल ही तक थी, वहां पर राजस्थान नंबर 1 हो चुका था बलात्कार के मामले में। कोई मंत्री अगर उठकर बोलने की चेष्टा करता, उसको पीट कर निकाल दिया जाता, उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस। शांति धारीवाल जैसे लोगों को टिकट दिया, वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस कब तक चलेगा? प्रधानमंत्री जी ने तो बताया था ना कि महात्मा गांधी के 3 बंदरों की तरह, क्या आपने आंख, कान और मुंह तीनों बंद कर दिया है झारखंड के विषय में, संदेश खाली के विषय में? आज तो हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद और झारखंड की घटनाक्रम के बाद मुझे लगता है कम से कम अब तो प्रियंका जी बताइए कि संदेश खाली पर जो खड़गे जी ने बोला कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्या आप इसको स्वीकारती हैं या आप इसका खंडन करती है? क्या झारखंड में जो हो रहा है, क्या आप उसमें हस्तक्षेप करेंगी या केवल राजनीति करने के लिए हाथरस तो आप पहुंच जाएंगी, परंतु आप ना पलामू पहुंचेंगी, ना आप दुमका पहुंचेंगी, ना संदेश खाली पहुंचेंगी?